आसमानी आफत से हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में हाहाकार मचा हुआ है। भारी लैंडस्लाइड ने दोनों स्टेट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं पहाड़ों में भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी सैलाब आ गया है। पंजाब के कई जिले ऐसे हैं जो सैलाब की चपेट में हैं। पंजाब में सतलुज नदी का जलस्तर डेंजर बना हुआ है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। बारिश का पानी घर मकानों में घुस गया है। तो पहाड़ से आ रहा पानी अब मैदानी इलाकों में भी लोगों की मुश्किलों का सबब बन रहा है। ये पंजाब की तस्वीर भी आपके सामने है। हिमाचल ही नहीं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां अक्सर बाढ़ आती है। हिमाचल ऐसा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से भारी नुकसान होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार बाढ़ आती क्यों है, बाढ़ के पीछे का कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बाढ़ आने के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि तेज बारिश का आना, लगातार बारिश का आना, कई दिनों तक बारिश का रहना। जो दूसरा कारण है वो ये नदियों का शोषण होना। नदियों के शोषण का मतलब यह है गाद जमा हो जाना, पोल्यूशन होना, नदियों का वक्त रहते साफ ना होना, ये दूसरा कारण है। जो तीसरा कारण है वो ये है कि गलत तरीके से शहरीकरण होना, यानी बिना किसी प्लानिंग के घर बसा लेना, पहाड़ों पर बस जाना, नदी की जो जगह है उसे घेर लेना, ये सबसे बड़े कारण हैं। चौथा कारण ये है स्टॉर्म वाटर सिस्टम का मिसमैनेजमेंट होना। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। जो नदियां हैं वो पानी के फ्लो को मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बाढ़ का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुसने लगता है और लोगों की मुसीबतों का सबब बन जाता है। तो पहाड़ों में आसमानी आफत से मैदानी इलाकों में भी हालात जो हैं वो फिलहाल बिगड़े हुए हैं। पंजाब के गुरदासपुर शहर में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, लोगों के घर सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। लगातार पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डेरा बस्ती में भी रिहायशी इलाकों में दरिया बह रहा है और पूरा इलाका जल अटैक के संकट से जूझ रहा है। ये पानी का आपातकाल है जो इस वक्त डेरा बस्ती पंजाब में देखने को मिल रहा है। जहां तलक आपकी नजर जाएगी आपको तेज बहता हुआ पानी नजर आएगा। पानी की रफ्तार इतनी है कि इसके रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो उसे अपने साथ बहा ले जाने की क्षमता इस पानी में है। ये पानी का सैलाब लगातार हो रही बारिश की वजह से है। नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। अब पंजाब के गुरदासपुर की आप तस्वीरें देखिए, कैसे जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये एक मार्केट की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस मार्केट में कभी लोगों की भीड़ नजर आया करती थी, आज वो मार्केट सिर्फ और सिर्फ पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। दुकानें बंद हैं, शटर गिरे हुए हैं, सुनसान पड़ा हुआ ये इलाका है। सिर्फ और सिर्फ पानी का शोर इस इलाके में सुनाई दे रहा है। और ये पानी का शोर बताने के लिए काफी है कि जब कुदरत कहर बरपाने पर आती है तो क्या हो सकता है, कैसे पानी प्रलय लेकर आ सकता है, कैसे पानी की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो सकते हैं, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो पहाड़ पर अगर बारिश होती है तो ये सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं रहता। पहाड़ से नीचे की तरफ मैदानी इलाकों में भी पानी तेजी के साथ बढ़ता है, नदियां ओवरफ्लो होती हैं और इसका सीधा सीधा असर इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। देखिए, बात सिर्फ पंजाब हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड भी आसमानी आफत से अछूती नहीं है। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के 7 जिले फिलहाल रेड जोन में हैं। कुदरत के रौद्र रूप से हालात विकट बने हुए हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड में 2 नेशनल हाईवे समेत 323 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। 15 जून से अब तक उत्तराखंड में 74 लोगों की जान जा चुकी है और बर्बादी का ये सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी इलाके, खासकर पिथौरागढ़, चमोली, ये वो इलाके हैं जहां भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कें बंद हैं। 323 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से बंद हैं। जो छोटे छोटे गांव हैं उनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। जो लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी तक 74 लोगों की जान उत्तराखंड में जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई ये तस्वीरें
एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि जब पहाड़ से बहुत तेजी के साथ मलबा नीचे की तरफ गिरता है, बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ गिरते हैं, तो चाहे कितनी भी भारी सामान, कितना भी बड़ी चीज आप उन पत्थरों के सामने रख दीजिए, वो ऐसे ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, जैसे ये जेसीबी मशीन ढह गई है। जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल अक्सर मलबे को हटाने के लिए किया जाता है, सड़कों को खोलने के लिए किया जाता है, लेकिन फिलहाल यही जेसीबी मशीन काल के गाल में समा गई, जब पहाड़ से आता हुआ जो मलबा है मशीन को नीचे की तरफ ढकेल कर ले गया। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, पानी नदियों में ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कमजोर होते हुए पहाड़ों को कैसे बचाया जाएगा। हिमाचल पर कुदरत का डबल अटैक है, उत्तराखंड में भी कुदरत का अटैक देखने को मिल रहा है। पहाड़ों को कैसे बचाया जाए ये मैं आपको बताती हूं। पहाड़ों की अवैज्ञानिक कटिंग को रोका जाना चाहिए, यानी जो अनप्लान्ड कटिंग होती है, जो लोग अपने अपने हिसाब से कटिंग कर लेते हैं, अपने अपने लाभ, अपने अपने प्रॉफिट के लिहाज से कटिंग करते हैं, उसको रोका जाना चाहिए। नदी में जमा माइनिंग मटेरियल को हटाना होगा, क्योंकि नदी में अगर माइनिंग मटेरियल होगा, गाद होगी, तो नदी जितनी क्षमता पानी स्टोर करने की नदी के अंदर है, पानी को सहन करने की क्षमता है, वो क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होने लगता है और ये बाढ़ का रूप ले लेता है। ब्यास नदी के रिवर बेड को फैलने से रोकना होगा। ब्यास नदी जो सबसे ज्यादा तबाही लेकर आ रही है हिमाचल प्रदेश में, जुलाई में भी आपने देखा था, अगस्त में भी ब्यास नदी का वही रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है, उसकी बेड को फैलने से रोकना होगा। नदियों में मलबे की डंपिंग को रोकना होगा। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि नदियों में जो अवैध तरीके से मलबा डाला जाता है, कूड़ा डाला जाता है, कचरा डाला जाता है, मलबे की डंपिंग की जाती है, उसे रोका जाए, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा कम हो जाए। और अगर पहाड़ों को आपको दरकने से रोकना है तो ये देखना होगा कि जो अनप्लान्ड, जो असंवैधानिक, यानी जो असाइंटिफिक कटिंग होती है पहाड़ों की, उसे रोका जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।